हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन की जो यूनिट है वो स्टार्ट करवाई थी, तो आपने उसे घर पर स्टडी किया होगा, आपने उसे देखा होगा। और अभी तक आपको मैंने जो नोमेनक्लेचर है वो अभी स्टार्ट करवाए हैं। उससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, क्लासिफिकेशन करवाया था, जो कि आपने आराम से घर पर देख लिया होगा। अब नोमेनक्लेचर जो है वो उसका जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो आप देखिए। मैंने आपको कल तक कुछ बताया था, उसके बाद में जो आज का पोर्शन है वो भी आप बिल्कुल से केयरफुली समझेंगे, बिल्कुल से आपको समझ आ जाएगा कि नोमेनक्लेचर कैसे किए जाते हैं। तो नोमेनक्लेचर या नामकरण जो है वो मैंने स्टार्ट करवाया था। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हम जो एल्किल हैलाइड है उसके नामकरण अभी हम कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड उसके नामकरण जो है वो हम अभी कर रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड में जो नामकरण है उसमें कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको बताई थी दो पद्धतियाँ, जिसमें एक तो थी सामान्य पद्धति और एक जो पद्धति थी वो थी यहाँ पर IUPAC पद्धति। दो पद्धति थी, दोनों पद्धति में मैंने आपको कुछ एक एग्जाम्पल तो कल तक बताए थे। इसके बाद में मैं कुछ एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, बिल्कुल से केयरफुली इसको समझेंगे। एल्किल हैलाइड से रिलेटेड है। देखिए, मैंने आपको कल तक बताया था CH3Cl है, जिसका नाम मैंने आपको बताया था सामान्य पद्धति। मैंने आपको दोनों पद्धतियों में नाम बताए थे। सामान्य में मैंने आपको बताया था, सामान्य जो है उसके अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, एल्किल। सामान्य पद्धति में इसका नाम है एल्किल हैलाइड। और IUPAC पद्धति जो है, IUPAC पद्धति, उसमें इसका नाम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ये दो अपने पास हैं, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन। तो जैसे अपने पास CH3Cl है, तो CH3Cl का मैंने आपको बताया था मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और जो इसका IUPAC मेथड था हेलो एल्केन, हेलो का मतलब क्लोरो, एल्केन का मतलब मेथेन, तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोमेथेन, जो कि हमने कल देखा था। यदि कार्बन संख्या बढ़ जाए, अभी अपन देख रहे हैं, यदि कार्बन संख्या बढ़ जाए तो क्या हो जाए, जैसे कि अपने पास हो जाएगा CH2Cl2, दो कार्बन है, ठीक है। तो दो कार्बन यदि आते हैं, सॉरी दो क्लोरीन है, एक कार्बन है, तो ऐसा होता है। तो इसका नाम जो है वो कैसे होता है, जैसे अभी आपने बोला ना मिथाइल क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाता है मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम हो जाता है मिथाइलिन क्लोराइड, इस प्रकार से कॉमन पद्धति, सामान्य पद्धति में इसका नाम। जबकि IUPAC पद्धति जो है वो जिसके अंदर इसका नाम करेंगे तो इसमें दो क्लोरीन है, तो डाइक्लोरो हो जाता है। एक कार्बन पर दो क्लोरो है तो 1,1 डाइक्लोरो, एक कार्बन है तो मेथेन। तो इसको IUPAC पद्धति में लिख सकते हैं 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, और एक कार्बन है तो इसका हो जाता है मेथेन। इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो मेथेन। इस प्रकार से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी है। इसके बाद में जैसे कार्बन और है अपने पास, एक कार्बन, और क्लोरीन अपने पास तीन है, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन और तीन क्लोरीन। यदि तीन क्लोरीन आते हैं तो इसमें हो जाएगा ट्राई, ठीक है, जिसमें सामान्य पद्धति में इसका नाम हो जाता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और IUPAC पद्धति जो है उसमें तीन बार काउंट कर लीजिए, 1,1,1, एक कार्बन है, इस कार्बन पर तीन बार क्लोरीन है, 1,1,1 ट्राई क्लोरो, 1,1,1 ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मेथेन, 1,1,1 ट्राई क्लोरो मेथेन। तो इस प्रकार से ये क्लोरोफॉर्म का बन जाता है। इसी प्रकार कार्बन यदि चार हो, सॉरी क्लोरीन यदि चार हो, जैसे क्लोरीन अपने पास इसमें एक क्लोरीन, इसमें दो क्लोरीन, इसमें तीन क्लोरीन, अब क्लोरीन यदि अपने पास चार हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेट्रा। IUPAC पद्धति में टेट्रा क्लोरो, चार को टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा क्लोरो और मेथेन, टेट्रा क्लोरो मेथेन। और IUPAC पद्धति के बाद में यदि कॉमन पद्धति में इसका नाम देखा जाए तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका नाम हो जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये नाम हो जाता है इसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमेथेन। चार बार क्लोरो है तो टेट्रा क्लोरो, और CH है तो मेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो ये कार्बन से थे, एक कार्बन है, क्लोरीन एक है, एक कार्बन है, क्लोरीन दो, एक कार्बन क्लोरीन तीन, एक कार्बन और क्लोरीन चार। तो इसके नाम जो है वो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई नाम है, जैसे अपन और देखते हैं, कल तक मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी यानी
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है उसके बारे में मैंने कल तक आपको बता दिया था। उसी से रिलेटेड अपन कुछ और देखते हैं, जैसे कि अपने पास बॉन्डिंग है CH3, इसमें C, इसमें CH3, इसमें CH3, यहाँ से मैं जोड़ देता हूँ अभी CH2 और यहाँ पर जोड़ देते हैं Cl। जैसे कि ये है CH3C, CH3, CH3, CH2, Cl, जैसे कि ये अपने पास कोई कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका अपने को कॉमन नेम करना है, तो कॉमन नेम करेंगे तो ये इतना इतना अपने को देखना है, इतना इतना ये वाला, तो ये है, इसको बोलते हैं नियो, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है नियो। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाता है नियोपेंटिल, नियोपेंटिल, नियोपेंटिल। और Cl इसको बोलते हैं क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट होगा ना 5 कार्बन, तो नियोपेंटिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटिल क्लोराइड। और आईपीएससी पद्धति में नाम करते हैं तो इसमें करनी पड़ती है काउंटिंग और लॉन्ग चेन का सिलेक्शन। तो लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करते थे, जैसे यहाँ से लेके अपन ने ये वाली लॉन्ग चेन ले ली, ये वाला लॉन्ग चेन का सिलेक्शन है, तो इस लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ से देखिए 1 नंबर, इसका 2 नंबर, इसका 3 नंबर, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है, तो 3 कार्बन की लॉन्ग चेन को बोलते हैं प्रोपेन। और 2 कार्बन 2 नंबर है, इस पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2, 2 बार है ना, 2 पर 2 है तो 2,2 डाई, 2,2 डाई, और ये मिथाइल 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है, 2,2 डाई मिथाइल या 2,2 डाई मेथेन, 2,2 डाई मेथेन, और 1 पर क्लोरो, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा 1 पर क्लोरो, 1 क्लोरो, तो 1 हाइफन साइन क्लोरो, 2,2 डाई मेथिल, मेथेन की जगह मेथिल, मेथिल, और 3 कार्बन लॉन्ग चेन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तो 1 क्लोरो, 2,2 डाई मेथिल और प्रोपेन, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन, ठीक है। मेथेन हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि मेथेन जो होता है वो क्यों लिखते हैं, मेथेन तब लिखेंगे जब एल्केन हो, समझ रहे हो, उसमें से अब एक हाइड्रोजन कम कर दिया है, मतलब इसके साइड में अब ये हाइड्रोजन जो है वो कम है और वो साइड चेन में जुड़े हुए हैं, तो इसको मेथेन नहीं लिखे, मेथिल लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर मेथेन नहीं लिखेंगे। 1 क्लोरो, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, और या नियोपेंटिल क्लोराइड, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके अंदर देखा जाए तो ये वाला जो कार्बन है वो वैसे 4 डिग्री का है, ये वाला कार्बन 4 डिग्री का कैसे है, एक CH3, एक CH3, एक CH3, एक CH3, ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 4 जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा 4 डिग्री, जबकि इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है वो 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो है वो सिर्फ 1 डिग्री या प्राथमिक है, तो ये प्राथमिक और ये 4 डिग्री का है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा एग्जाम्पल ये था इसका। इसके अलावा एल्किन वाले भी है कुछ जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आ गया यहाँ पर Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, जैसे कि अपने पास कंपाउंड है, तो इसमें आप काउंटिंग नंबर डाल दीजिए, 1 नंबर है, इसका 2 नंबर है, ठीक है। अब 1 नंबर 2 नंबर, अब ये तरीका मेरा गलत है, समझ रहे हो, इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, क्योंकि जो कार्बन है उस कार्बन में हमें डबल बॉन्ड को और क्लोरीन को 1 नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि अपन जब इसका नामकरण जब करते हैं तो नामकरण में क्या होता है कि ये जो होता है वो डाउन में आता है और ये जो होता है वो अप में आता है, तो ये तरीका जो है वो इसका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका सही मेथड कौन सा, 1 नंबर और 2 नंबर, जो कि इसका करेक्ट मेथड होता है, ठीक है ना। तो ये जो वरीयता क्रम में डाउन है तो इसका तो लगेगा क्या, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगने वाली स्पीशीज होती है वो, जिसको अनुलग्न कहा जाता है। तो ये 2 पर क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरो, और 2 कार्बन है तो एथीन, 2 क्लोरो एथीन, जो कि कौन सी पद्धति है, IUPAC पद्धति है। सामान्य पद्धति में इसको करेंगे तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में, यह है वाइनिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, वाइनिल क्लोराइड, इसका नाम है वाइनिल क्लोराइड। सामान्य पद्धति में इसका नाम है वाइनिल क्लोराइड, और IUPAC पद्धति में इसका नाम है 2 क्लोरो एथीन, इस प्रकार से। तो ये छोटा सा इस प्रकार का एग्जाम्पल है, जैसे कि इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, ये अपन ने देखा था, जिसको मैंने एलिल कहा था सामान्य पद्धति में। सामान्य जो पद्धति है उसमें मैंने बताया था इसको, ये एलिल एल्कोहल है, एलिल क्लोराइड, एल्कोहल कब OH आता है तब, एलिल क्लोराइड है, तो एलिल क्लोराइड हो गया। IUPAC पद्धति जो है
उसमें इसका क्या नाम हो जाएगा, IUPAC पद्धति में इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए एक नंबर इसको भी मिल रहा है, एक नंबर इसको भी मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक नंबर उसको देना है न कि इसको। तो एक नंबर इसको मिल रहा है तो एक नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, जो कि करेक्ट मेथड है। तो 3 पर आ गया इसका क्लोरो, तो ये आ गया 3 क्लोरो और 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है तो प्रोप है, और डबल बॉन्ड है तो इन, 3 क्लोरो 1 पर प्रोपेन 1 या 3 क्लोरो प्रोप मेथ एथ प्रोप 1 इन, 3 क्लोरो 1 2 3 क्लोरो मेथ एथ प्रोप 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन, तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है, जो कि बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये आपको नामकरण छोटा सा समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिए कुछ नामकरण और भी होते हैं, कुछ नामकरण जो है वो अपने पास और भी है, किस टाइप के, जैसे कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसको बंद रेखा सूत्र भी कहा जाता है। कुछ बंद रेखा सूत्र के भी एग्जाम्पल होते हैं, बंद रेखा सूत्र के एग्जाम्पल्स भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से, जैसे कोई कंपाउंड, ये एक बंद रेखा सूत्र है जिसके अंतर्गत क्या हो गया, जैसे ये ऐसे लाइन कर दी मैंने, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर CH3 है, ये जो है वो तो CH3 है, अब यहाँ पर क्या है CH2 है, इसको ये जो आता है ना, इसको कार्बन बोलते हैं, इस पर 2 साइड में जुड़े हुए, तो 2 साइड जो नहीं दिखाई दे रही है वो हाइड्रोजन, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 में 2 संयोजकता तो यहाँ से काम आ रही है, और 2 संयोजकता जो बाकी बच गई है वो इसके अंदर है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो वो हाइड्रोजन अपन शो करके दिखाते हैं। यहाँ से CH2, यहाँ से आ गया ये वाला CH2 और ये यहाँ पर है CH। अब CH2 तो फिलहाल तक तो अभी ये CH3 है, इतना देखा जाए तो अभी तो CH3 है ही। अब मैं यहाँ पर Cl जोड़ देता हूँ, Cl जोड़ने का मतलब है यहाँ से मुझे एक हाइड्रोजन कम करना है, CH2 और एक यहाँ पर आ गया Cl, तो ये हो गया CH3 CH2 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 Cl। तो कार्बन कितने काउंट किए, 1 2 3 आ गए, 1 2 3, ठीक है। 4 ज़्यादा चला गया क्योंकि यहाँ पर अपने पास Cl है, तो ये Cl डायरेक्ट आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि मैंने अभी तक तो जिसका जोड़ा था वो किसका था, CH3 का था। बात आई समझने की बात यही है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, 3 पॉइंट आप नोट करेंगे तो इसमें 3 पॉइंट पूरे हैं, देखो 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट, 3 पॉइंट है, ठीक है। अब काउंटिंग नंबर देखे जाए तो कहाँ से करेंगे, अब यहाँ से और यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी है, तो अपने को काउंटिंग यहाँ से करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर डबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में काउंटिंग वहाँ से होती है जहाँ पर जो अपने पास सब्स्टिट्यूट ग्रुप या जो साइड में प्रतिस्थापी समूह क्लोरीन के रूप में जुड़ा हुआ है, जो कि अधिक विद्युतऋणी समूह है, तो वहाँ से अपने को इसमें क्या करना है, नंबर लेना है। तो यहाँ से इसको बोलेंगे 1 नंबर, इसको बोलेंगे अपन 2 नंबर, इसको बोलेंगे 3 नंबर। तो 1 नंबर पर ये क्लोरो जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो मेथ एथ प्रोप, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो मेथ एथ प्रोपेन, या ये तो इसका IUPAC पद्धति में नाम हो गया IUPAC, और सामान्य पद्धति में इसका नाम क्या करेंगे, मेथ एथ प्रोपिल, मेथ एथ प्रोप बोलेंगे प्रोपिल और Cl को बोलेंगे क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। इस प्रकार से ये प्रोपिल क्लोराइड यहाँ से बन जाता है। इसी प्रकार जैसे अपन और देखते हैं CH3, अब पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH3 CH और Cl, जैसे कि ये अपने पास है। तो इसका भाई बंद रेखा सूत्र लिखना है, तो बंद रेखा सूत्र में अपने अभी अपन क्या देखेंगे, लॉन्ग चेन देखेंगे पहले कितने की है। CH की जगह CH2 कर दीजिए क्योंकि कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है। 1 2 3 4, अभी अपने पास ये लॉन्ग चेन आ रही है 4 कार्बन की, 1 2 3 4, इस प्रकार से 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 के ऊपर अपने पास है Cl, ये Cl आ गया। अब कंडीशन सप्लाई है, 1 नंबर इसको बोलेंगे, 2 नंबर इसको बोलेंगे, 3 नंबर इसको बोलेंगे, 4 नंबर इसको बोलेंगे, तो 4 कार्बन की लॉन्ग चेन अपने पास है, ठीक है। तो 1 पर क्लोरो है तो ये 1 नंबर कार्बन हो गया, 1 पर क्लोरो है, और 1 पर क्लोरो है, और 2 के ऊपर क्या है, मेथिल है, 2 वाला ये है, इसके ऊपर मेथिल को सीधी एक लाइन से शो करते हैं ऐसे करके, तो ये मेथिल है, एक लाइन होगी सीधी सी मेथिल, 2, फिर ये 3 है और ये 4 है, तो ये 3, 1 2 3 और 4 ऐसे करके, तो यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 इस प्रकार से। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं बंद रेखा सूत्र। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, बंद रेखा सूत्र कई बार एग्जाम में अपने को लिखना भी पड़ सकता है और अपनी एक अलग से पहचान बनती है कि हमें इस प्रकार के फॉर्मूले भी
आते हैं। तो यहाँ से 2 के ऊपर मेथिल जुड़ा हुआ है, 1 के ऊपर क्लोरो जुड़ा हुआ है, 1 पर क्लोरो है और 2 के ऊपर मेथिल है। तो सबके सामान्य नाम नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना, सबके सामान्य नाम नहीं होते हैं, कुछ के सामान्य नाम होते हैं, बाकी IUPAC नियम ज़्यादातर चलते हैं, जो कि सबसे विख्यात पद्धति है। तो यहाँ से 1 पर क्लोरो है तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। 2 पर मेथिल है, 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल, मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 पर क्लोरो, 2 पर मेथिल, मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसके नामकरण जो है वो करते हैं, बिल्कुल सिंपल से नामकरण होते हैं, बिल्कुल आसानी से। ये एक का है, जैसे 2 का करना है, जैसे अपने पास CH3C, यहाँ पर आ गया Cl H C, यहाँ पर आ गया Cl H CH3। जैसे कि ये अपने पास कोई कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का हमें नामकरण करना है। तो इस कंपाउंड का नामकरण करेंगे तो कैसे होगा, इसका पहले तो आप बंध रेखा सूत्र लिख के देख लीजिए यदि आपको आता है तो। कार्बन की लॉन्ग चेन 1 2 3 4 कार्बन की, यहाँ से ये लॉन्ग चेन आ गई, ये लॉन्ग चेन 4 कार्बन की है, तो यहाँ से आ गया इस प्रकार से 1 2 3 4, 1 2 पर Cl है, 2 पर Cl है, 3 पर Cl है, 3 पर Cl इस प्रकार से। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 और 4, 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है, इसमें 2 और 3 पर 2 Cl जुड़े हुए हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो 2 और 3 पर 2 Cl जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया 2 Cl इस प्रकार से। अब लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करते हैं, तो यहाँ से लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे तो अपने पास ये आया। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन, 2 और 3 पर क्लोरो है, तो 2,3 डाई क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो, 2 और 3 पर क्लोरो है तो 2 3 डाई क्लोरो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो लॉन्ग चेन से इस प्रकार से बन गया 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो इस प्रकार से अपन इसका नाम कर सकते हैं। यदि डबल आता है तो डबल वाले देख लीजिए, जैसे कि आ गया अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और Cl, जैसे Cl की जगह जैसे Br कर देते हैं Br, ये अपने पास आ गया। तो ऐसा जब आता है तो इसका अपने को यदि बॉन्ड लाइन बनाना है तो 1 2 3 कार्बन है अपने पास आ गया, और इसके ऊपर एक Br जुड़ा हुआ तो ये आ गया Br। अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को ऐसे शो करते हैं, यानी अपने को लाइन के ऊपर शो करना है तो डबल बॉन्ड को इस लाइन के ऊपर ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। तो वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल होता तो 3 लग जाएगा इस प्रकार से, अभी अपन देखेंगे। अब ऐसी कंडीशन में देखिए एक, अब यहाँ से 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसको मिलेगा, न कि 1 नंबर इसको, क्योंकि एल्काइल जो ग्रुप है उसको 1 नंबर नहीं मिलता। एल्काइल ये जो अपने पास है हेलाइड है, उस हेलाइड यानी ब्रोमाइड, और अपने पास एक साइड में एल्किन है, इन दोनों का यदि देखा जाए तो ब्रोमाइड जो Br है वो जो इसकी जो वरीयता क्रम होता है उसमें सीधे सीधे नीचे साइड में होता है, और ये जो होता है वो अप साइड में होता है, ठीक है। तो इसका जो क्या लगेगा, अनुलगन लगेगा कि पूर्व लगन, इसका लगेगा पूर्व लगन और इसका लगेगा अनुलगन। तो ये पूर्व लगन हो गया ब्रोमो, तो 3 के ऊपर ब्रोमो है, तो इसमें से देखिए यहाँ से 1 2 3, 3 के ऊपर Br है, 3 ब्रोमो, 3 का Br हो गया तो 3 ब्रोमो, और 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है मेथ एथ प्रोप। अब इन कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। ये जो है इसके आगे डबल है, यानी यहाँ से अपन यहाँ चले हैं तो यहाँ पर डबल है, इसके आगे डबल है ये, तो इसका मतलब ये 1 नंबर है वो इन, तो ये आ जाएगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन या 3 ब्रोमो प्रोपेन, इसको हाइफन साइन बोलते हैं, हाइफन चिन्ह, 3 ब्रोमो प्रोपिन, इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो जाता है, 3 ब्रोमो प्रोपिन। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल मैं और करवाता हूँ आपको, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कि अपने पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ से अपन कर लेते हैं CH2Cl, जैसे इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो काउंटिंग कर लीजिए, इसमें लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर लीजिए, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन है, ठीक है। Br है तो Br है, Cl है तो Cl है। 1 2 3 4 है तो यहाँ से आ गया 1 2 3 4, और इस पर जुड़ा हुआ है Cl। अब यहाँ से काउंटिंग नंबर देखा जाए तो देखो, एक तो यहाँ से हो रही है, एक यहाँ से हो रही है, तो इसमें इसको प्राथमिकता देंगे क्योंकि उस पर तो CH3 अकेला है और इस पर क्लोरीन है, तो यहाँ से काउंटिंग नंबर देना पड़ेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, क्योंकि सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी ग्रुप है वो अपने पास क्लोरीन है, जो कि वरीयता में पहले आएगा इसके अंदर, क्योंकि उधर CH3 अकेला मेथिल है। तो यहाँ से 1 2 3 4, 1
2, 3 और 4। 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 के ऊपर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और 1 पर क्लोरो है तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो, 1 क्लोरो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 1 क्लोरो ब्यूट। 2 पर ट्रिपल है तो 2 आइन, 2 आइन, 2 आइन। 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो, 1 क्लोरो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट। 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है 2 आइन, 1 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, बिल्कुल से सिंपल सा है, ठीक है। यदि डबल ट्रिपल दोनों साथ आते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से जैसे CH2 और Cl, जैसे इस प्रकार से आ गया। तो ऐसा आता है तो अपने पास ये ट्रिपल है, ये सिंगल है, ठीक है। पहले काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की यहाँ से लॉन्ग चेन है, ठीक है। इस प्रकार से दिखा दीजिए 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और फिर आगे Cl 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैंने बताया था एल्काइन या एल्कीन आता है वो, और 1 नंबर इसको मिल रहा है, 1 नंबर इसको मिल रहा है, तो 1 नंबर उसको देंगे क्योंकि ये प्राथमिकता में बाद में आता है। तो इसका क्या लगेगा पूर्व लगन, ठीक है ना। तो ये पूर्व लगन के रूप में है। तो यहाँ से काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। और 1 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये 2 नंबर है तो 1 के ऊपर तो ट्रिपल बॉन्ड है, 1 पर ट्रिपल, और 3 के ऊपर डबल है, 3 के ऊपर क्या आ गया ये 4 है तो ये 3 के ऊपर आ गया डबल। तो 3 पर डबल है, 1 पर ट्रिपल है, तो इसका पूरा का पूरा नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 पर तो क्लोरो, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, ये आ गया इसका नाम 5 क्लोरो, ठीक है। 5 क्लोरो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंट, पेंट। अब 3 के ऊपर डबल है, 3 पर डबल है, 3 इन, पहले इन वाला लगाएंगे 3 इन, इसको ध्यान से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पर, आसानी से हो जाएगा। 3 इन और 1 के ऊपर आइन है, 1 आइन, आइन बाद में लगता है, इन पहले लगता है, ठीक है। 5 क्लोरो, 5 पर क्लोरो, 5 क्लोरो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो 5 क्लोरो पेंट। 3 पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन, 1 के ऊपर ट्रिपल है तो 1 आइन। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम जो है वो हो जाता है। तो ये कुछ IUPAC नेम थे जो मैंने आज आपको बताए हैं। ऐसे ही आप IUPAC नेम खुद बनाएंगे और खुद आप उसको करके देखेंगे। उसके बाद में मैं आपको आपका खुद का नाम का IUPAC नाम भी बनाना सिखाऊंगा, जो कि हम सीखेंगे, तो उसको हम बाद में सीखेंगे। तो आप पहले इन एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स आप खुद बना के देखेंगे, कार्बन संख्या बढ़ा के देखेंगे, साइड चेन बढ़ा के देखेंगे, आपको बिल्कुल से अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस करने से। तो मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।